जाने से मेरा मोल्ड में हाथ चला गया था। माइक ऊपर करो एक बार पहले, माइक को ऊपर करो। अब क्या काम करते हो? मैं यही वाले फूल बनाता हूँ। फूल बनाते हो? ये डाइयों में बनते, मशीन में बनते हैं? मशीन में बनता है, उसी में हाथ चला गया। आपका नाम क्या है ये बताओ सबको, कहाँ से आए हो? मैं कंजाला से आया, मेरा नाम यतेंद्र है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? फ्लावर बनाते हो मशीन के अंदर? जी। तो क्या हुआ था? मेरा मोल्ड में हाथ चला गया था। आप ड्यूटी नाइट करते हो? नाइट में करता हूँ। नाइट ड्यूटी करते थे, तो क्या हुआ था आपके साथ? मेरा मोल्ड में हाथ चला गया, उसके बाद 2 हॉस्पिटल से रेफर कर दिया कि हाथ नहीं बचेगा, काटे जाएगा। फिर तीसरे हॉस्पिटल ले गया, उसके बाद आपका जब मशीन में हाथ हुआ आया तो कौन था आपके साथ? कोई था? किसने बताया आपको? मेरा ठेकेदार था। ठेकेदार ने मशीन बंद कर दी? मशीन बंद नहीं करते तो पूरा हाथ अंदर चला जाता। मैंने ही मशीन बंद की थी। अच्छा, फिर उसके बाद आपको होश था जब आपका हाथ मशीन में आया? होश था बिल्कुल। घबराहट हो गई थी अंदर? घबराहट। फिर उसके बाद तो हॉस्पिटल से रिफर कर दिया था। आप यहाँ से हॉस्पिटल गए? पहले कौन से हॉस्पिटल में गए? लाल नाम तो याद नहीं मुझे। रोहिणी के अंदर था? रोहिणी के अंदर। तो वहाँ गए तो डॉक्टर ने क्या बोला? उन्होंने कहा था कि हाथ नहीं बचेगा, उंगलियां कटेंगी। उंगलियां काटने की बोल दी थी? क्या कह रहे थे? ऑपरेशन होगा? ऑपरेशन होगा, उंगलियां कटेंगी, क्योंकि उंगलियों में खून नहीं जा रहा था, इसलिए फिर मैंने माइक को ऊपर करो बेटा, मैंने आपसे तेज बोलो, माइक को ऊपर ऐसे करो, तेज बोलो। मैंने आप क्या बोला था डॉक्टर ने जब हॉस्पिटल गए तो क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा था कि इसका ऑपरेशन होगा और प्लास्टिक सर्जरी होगी, उंगलियां कटेंगी। उंगलियां काटने की बोल दी थी। फिर उसके बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल रिफर कर दिया। मैंने कहा उंगलियां नहीं काटनी पड़ेगी, दूसरे हॉस्पिटल गया, उसमें भी यही बताया। दूसरे में भी यही बोला कि उंगलियां काटनी पड़ेगी? फिर तीसरे हॉस्पिटल गया, उसमें आपसे प्रेयर कराई थी हमने। 2 हॉस्पिटलों में गए, उससे पहले प्रेयर नहीं हुई थी? जब तीसरे हॉस्पिटल में गए तो आपने प्रेयर करवाई? फिर उसके बाद वहाँ एडमिट हुआ, ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल। जैसे ही प्रेयर हुई, प्रेयर होने के बाद क्या हुआ था? प्रेयर होने के बाद थोड़ा दर्द भी कम हुआ और वहाँ आपको पेन ज्यादा था आपके अंदर? बहुत ज्यादा था। सहन हो रहा था? नहीं हो रहा था? नहीं, सहन ही तो नहीं सहन हो रहा था। जैसी प्रेयर हुई तो आपका जो अंदर से कुछ लगा था, आपको कुछ निकल के गया? हाँ, ऐसा लगा था कि दर्द बिल्कुल कम हो गया था। दर्द खत्म हो गया था और आपको लगा अंदर से कुछ निकल कर गया है। और इन्होंने मुझे बताया था जब इनके लिए प्रेयर हो रही थी तो इनका दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ था। वो दुष्ट आत्मा था जो इसको पकड़कर इसका हाथ मशीन में डाल दिया था और इसका हाथ उसने योजना बना ली थी शैतान ने, बिल्कुल कि इसका हाथ, डॉक्टर ने बोला इसका हाथ काला पड़ता जा रहा था, उंगलियां काली पड़ती हो जा रही थी, तभी बोल रहे थे उंगलियां काली पड़ती हुई जा रही थी। और डॉक्टर ने बोल दिया 2 हॉस्पिटलों के अंदर, जब तक प्रेयर नहीं हुई थी 2 हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, उंगलियां काटनी पड़ेगी। जितनी जल्दी करवाओगे उतना सही रहेगा, और ज्यादा हाथ बढ़ता चला जाएगा तो उतना काटना पड़ेगा, जितना ज्यादा काला पड़ता चला जाएगा। पर लेकिन तीसरे हॉस्पिटल में जब ये गए तो इन्होंने फोन किया मुझे, मैंने प्रार्थना करी, प्रार्थना करते इनके ऊपर अटैक था दुष्ट आत्मा का। वो दुष्ट आत्मा का अटैक छोड़कर गया, तो दर्द था, जो पेन था वो पेन खत्म हुआ और उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। जब डॉक्टरों ने चेक किया, कहा डॉक्टर बोल रहे थे कि हाथ काटना पड़ेगा। जैसी प्रेयर हुई तो डॉक्टर बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल हो जाएगा। प्रेयर होने के बाद जब तक प्रेयर नहीं हुई थी तो डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया, एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे। जब तीसरे में आए तो प्रेयर हुई और प्रेयर होते ही सब कुछ नॉर्मल हुआ। इसका जो दर्द था वो खत्म। डॉक्टरों ने बोला, चेक किया, ऑपरेशन किया, छोटा सा ऑपरेशन हुआ और इसकी कहा डॉक्टर ने बोला था हाथ काटना पड़ेगा, इसका नखून तक भी नहीं कटने दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या बोला डॉक्टर ने? अब तो फिलहाल ठीक है, बोले हैं सही हो जाएगा। अब सही हो जाएगा। चलो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इतना बड़ी मुसीबत से परमेश्वर इनको बचाया। क्योंकि सोचकर देखो, दुष्ट ने अपनी चाल चल दी थी, अगर बेटे का हाथ कट जाता तो इसकी जिंदगी क्या होती। परमेश्वर मौत के मुंह से इसको निकाल कर लेके आया है।
इसलिए जितने भी लोग हैं इस जो गवाही को सुन रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास करो, उस पर बिलीव करो। परमेश्वर आपके हर हिस्से को नया कर देगा। आप फंसे हुए हो, आप उलझे हुए हो, किसी ने भी जवाब दे दिया हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, पर लेकिन जिंदा परमेश्वर के पास हर चीज का समाधान है। जिंदा परमेश्वर सब कुछ हल करने की ताकत रखता है। और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, प्रेयर हुई, ये परमेश्वर में नहीं था, ये आज पहली बार परमेश्वर में आया। क्यों आया है? क्योंकि इसने परमेश्वर का चमत्कार देखा है। परमेश्वर ने एक नया जीवन बचाया है। ये सही समय पे कि इनकी भाभी है ये, इन्होंने बोला आप प्रेयर कराओ पास्टर जी से। इनका इतना फेथ है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कराएंगे तो डेफिनेटली काम होना ही होना है। मेरी घर में मेरी ननद लोग बोलने लगी कि आप अगर इतना मानते हो परमेश्वर को तो अपने परमेश्वर से बोलो कि मेरे भाई का हाथ ठीक कर दे। मैं बोली मैं जो भी मांगती हूँ परमेश्वर से कभी मैं निराश नहीं आती। मुझे विश्वास है, मेरा विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। चेतना यहाँ गए हैं, उनका हाथ ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ विश्वास करो, भरोसा रखो और प्रभु से प्रार्थना करो। तो मेरा